हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 के अध्याय 5 आंकड़ों के प्रबंधन की सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 की। इसमें है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। तो देखिए यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। पहला एक ये है कि 4 से बड़ी एक संख्या हो। तो 4 से बड़ी एक संख्या कौन सी हो सकती है? देखिए आपको पता है एक पासा होता है, उसमें 1 से 6 तक के नंबर होते हैं। एक पासा यानी डाइस, जब आप लूडो खेलते हैं तो जो मेन आपके जो रहता है लूडो में, ठीक है, उसको हम पासा बोलते हैं, जिसको फेंकने पर हमें 1 से 6 तक के अंक मिलते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 तक के नंबर उस पासे में रहते हैं। उसमें जो नंबर आता है उसी के अनुसार हम अपनी गोटी को चलते हैं। तो वही है कि 4 से बड़ी एक संख्या हो। तो इस पासे में 4 से बड़ी संख्या देखिए, तो 4 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 5 और 6। तो एक हमें कोई बतानी है, तो या तो 5 हम लिख सकते हैं या 6। तो ऐसे आपको लिख देना है कि 4 से बड़ी एक संख्या 5 या 6 होगी। अब यहाँ पर 12 नंबर पे है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं हो। तो देखिए 4 से बड़ी संख्या क्या नहीं होगी? तो मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो 4 जो है ये है। अब इससे बड़ी संख्या ना हो, छोटी हो सकती है। तो छोटी क्या है? 1 2 और 3 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 4 से बड़ी संख्या नहीं हो तो 1 2 और 3 होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर है अगला सवाल कि एक थैले में 10 कंचे हैं, 4 सफ़ेद, 3 लाल, 2 नीले और 1 हरा है। थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर हम बताएं कि अगर लाल कंचे प्राप्त करना है तो लाल कंचे प्राप्त करने की प्रायिकता होगी लाल कंचों की संख्या बटे में कुल कंचे। तो यहाँ पे जो लाल कंचों की संख्या है वो कितनी है हमारी, वो हमें यहाँ पर क्या करना है कि देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमें लाल कंचे प्राप्त करना है ना, तो लाल कंचे प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। तो प्रायिकता में हम लिखते हैं कि लाल कंचों की संख्या बटे में कुल कंचे। तो लाल कंचे हमारे देखिए यहाँ पर 3 है, तो हमने 3 लिख दिया और कुल कंचे हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसने कहा एक थैले में 10 कंचे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करा, 10 लिख दिया। तो हमारी जो प्रायिकता होगी ये 3/10 हो जाएगी। इसी तरीके से हमें सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करना है। तो अगर हमें जब कोई भी चीज़ ना प्राप्त करना हो तो जो उसकी प्राप्त करने की प्रायिकता होती है, तो 1 में से करने की प्रायिकता को घटा देंगे तो ना करने की प्रायिकता आ जाती है। तो हम यही करेंगे कि सफ़ेद कंचे ना प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस सफ़ेद कंचे प्राप्त करने की संख्या बटे में कुल कंचे। तो 1 माइनस, अब सफ़ेद कंचों की संख्या हमने देखी तो थी 3 और कुल कंचे हमारे पास कितने हैं? 5। ठीक, तो ये हमें इस तरीके से यहाँ पर करना है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सफ़ेद कंचे यहाँ पर हमारे 4 थे। ये देखिए यहाँ पर सफ़ेद कंचे हैं 4, तो 4 और कुल कंचे थे 10। तो आप ऐसे इसको करेंगे कि 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये 2/5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलत हो गया है यहाँ पर, थोड़ी सा आप लोग ये सही कर लेना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सफ़ेद कंचे ना प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी। तो सफ़ेद कंचे यहाँ पर हैं 4 और टोटल कंचे 10 हैं इसी प्रश्न में। तो यहाँ पर जो आपका होगा वो यहाँ पर होगा आपके सफ़ेद कंचों की संख्या। ये आपका आंसर निकला है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये है 1 माइनस सफ़ेद कंचे हमारे पास 4 और टोटल कंचे हैं 10। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2/5। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 5 माइनस 2 बटे में क्या आ जाएगा? 5। तो 5 में से 2 गई तो 3/5 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा इस तरीके से आपको करना है। इस जो ये फॉर्मूला है उसके बाद से आपको यहाँ से शुरू करना है। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर है हमारा कि थर्ड प्रश्न के 33 बच्चों की अंग्रेजी की परीक्षा में प्राप्त अंक 100 हैं, इस प्रकार ये हैं। तो मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। तो मिलान चिन्ह का प्रयोग करके ये जो हम बारंबारता सारणी बनाएंगे, इनमें देखिए आप हमने क्या करा है यहाँ पर, आप देखिए ये जो संख्या है इनको आप देखिए 33 बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर देख लेंगे और सबसे बड़ा। तो हमने क्या करा है यहाँ पे कि सबसे छोटा हमारा 41 था और सबसे बड़ा हम देखेंगे तो 90 था। तो हमने क्या करा, 10-10 का गैप का आपका ये बना लिया। अंक यहाँ पर लिखे, यहाँ पे मिलान चिन्ह लिख लिया हम बारंबारता। अब हमने क्या करा, देखा हमने कि 40 से 50 के बीच में कितने लोग इसमें हैं। अगर हम इनका आंकड़ा एक एक करके बनाते कि 41 फिर 42 फिर 43, तो हमारे ऐसे
33 हमें लाइंस चाहिए पड़ती। तो हमने क्या करा, इसको हमने इस टाइप से लिख दिया। ठीक है कि 41 से 50 के बीच में कितने बच्चे हैं, 50 से 60 के बीच में, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। तो हमने देखा कि 41 से 50 के बीच में कितने हैं, 41 से 49। ठीक है, यहाँ जो नंबर लिखा रहता है अगर ये रिपीट है, ठीक है, यहाँ 50 पे ख़त्म हुआ है, 50 से शुरू, तो 50 पे ख़त्म हुआ मतलब 49 तक देखेंगे कि नंबर कितने बच्चों का है। और यहाँ पे 50 से कितने का देखेंगे, 59 का। ठीक है, 59 तक का, ऐसे हम देखेंगे। तो 41 से 49 तक हमने देखा, तो 3 मिलान चिन्ह मिल रहा है, यानी मिलान चिन्ह तो ये होता है टैली मार्क, तो 3 बना दिया। बारंबार तक कितनी है, 3। फिर 50 से 59 तक में भी 3 लोग हैं तो 3 लिख दिया। फिर जो 60 से 69 तक लोग हैं वो हैं यहाँ पर 17। फिर 70 से 80 में देखा तो 5 लोग हैं, और 80 से 90 में भी कितने हैं, 5 लोग हैं। फिर हमने इन सबको जोड़ा तो कुल योग हमारा आ गया 33, यानी 33 लोग ही थे इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 33 बच्चे। ठीक है, तो ये हमारा सही आ गया। अब हमें प्रश्न क्रमांक 4 को करना है। प्रश्न क्रमांक 4 को कैसे करना है, तो यहाँ देखिए, किसी शहर में पिछले 30 वर्षों की दर्ज बारिश mm में इस प्रकार दी गई है। इसको भी ऐसे ही करना है। इसमें देखिए अंतराल लिखा हुआ है कि 40 से 45, 45 से 50 का प्रयोग करते हुए ऐसे हमें बनाना है। तो इसी के अनुसार हम अपना बनाएंगे। तो हमने लिख दिया बारंबारता बटन सारणी, यहाँ पे मिलान चिन्ह, यहाँ बारिश mm में, यहाँ बारंबारता। 40 से 45 में हमने देखा 45 से 90, तो इसी तरीके से हम 40 से 44 तक देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कि कितने लोग, 40 से 44 जो बारिश हुई है 40 से 44 mm, ठीक है, वो कितनी आपकी मतलब बार हुई है, तो 2 बार। ठीक है, फिर 44 के बाद अब यहाँ से गिनेंगे 45 से कहाँ तक, हम 49 तक, तो 3 हुआ। ऐसे 50 से 55 तक हम देखेंगे। ठीक, तो भी 3 हुआ है। फिर 55 से 60 में 4, 60 से 65 में 4, फिर 65 से 70 में 5, 70 से 75 में 5, 75 से 80 में 2, और यहाँ 80 से 85 का भी है, तो 80 से 85 में भी 2 लोग हैं। तो कुल योग आ गया 30, यानी 30 स्थानों पर ये बारिश हुई थी। ठीक है, 30 वर्षों की, 30 सालों की बारिश दर्ज की गई है। तो इतने mm इतने इतने हुई है, तो ये टोटल आ गया 30। तो ये हमारी जो बारंबारता बटन सारणी है ये बन गई। अब आगे हम यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की, कि अवकाश के दिनों में विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टीवी देखने का समय घंटे में आलेख में दर्शाया गया है। तो ये दिया गया है कि जो विद्यार्थियों की संख्या है और टीवी देखने का समय घंटों में, जैसे 1 घंटे टीवी कितने विद्यार्थी देखते हैं, तो 4। यहाँ पे फिर ये जो है ये यहाँ पर कितना गया है, 8 पे, तो 8 मतलब 2 से 6 घंटे जो टीवी है वो 8 विद्यार्थी देखते हैं, और 1 से 2 घंटे 4 विद्यार्थी, ये कितना है, 4 पर हमारा गया है। इस टाइप से हमारे गए हैं कि 1 से 2 घंटे टीवी जो है कितने विद्यार्थी देखते हैं, 4, 2 से 3 घंटे 8, फिर 3 से 4 घंटे में 16 से ज़्यादा है, यहाँ पर 18 विद्यार्थी हैं करीब जो यहाँ पे क्या करें, टीवी देखते हैं। तो इस टाइप से ये डेटा दिया गया है। तो इसमें हमें बताना है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा। अधिकतम विद्यार्थी कहाँ पर हैं, तो ये हमने देखा अधिकतम विद्यार्थी ये यहाँ पर है। ठीक है, ये अधिकतम विद्यार्थी हैं। तो अधिकतम विद्यार्थी कितने, 33 करीब है यहाँ पर। तो इन्होंने 4 से 5 घंटे टीवी देखी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, लिख दिया कि पहला जो है अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखी, तो 4 से 5 घंटे। अब दूसरा है 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखी, तो 4 घंटे से कम समय तक। तो ये देखिए आपका यहाँ पर है 4 घंटे से कम, तो 4 घंटा क्या है, 4 घंटे यहाँ पर हो रहे हैं। 4 घंटे से कम ये वाले हैं। तो 4 घंटे से कम कितने विद्यार्थी हैं, तो ये हमें सबका ऐड करना है। तो ये हमारा कितना होगा, ये 18 है, और ये कितना है हमारा, ये 8 है, ये हमारा कितना है, 4 है। तो 18 + 8 + 4 हम जोड़ देंगे। तो यहाँ हमने जोड़ा 4 + 8 + 18, तो ये आ गया हमारा कितना, 30 विद्यार्थियों ने जो है 4 घंटे से कम टीवी देखी। अब है यहाँ पर कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। तो आप देखिए 5 घंटे, आपका जो 5 घंटे है ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से शुरू है 5 घंटे। तो कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने 5 घंटे से अधिक टीवी देखी, तो एक यहाँ है, ये ग्राफ आपका जा रहा है यहाँ 8, और ये वाला ग्राफ आपका कहाँ जा रहा है, यहाँ 6। तो 8 और 6 आप जोड़ लें
तो 14 विद्यार्थी होंगे कुल, तो 8 + 6 14 विद्यार्थियों ने जो है वो टीवी देखी कितनी, 5 घंटे से अधिक। तो यहाँ पर इस टाइप से हमें लिखना है। अब आगे हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की। यहाँ पर है दिए गए आंकड़ों को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आयत चित्र बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ऊंचाई सेंटीमीटर में वो हम यहाँ लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, ये देखिए इस टाइप से हम यहाँ पर बनाएंगे। जो ऊपर जो ब्लॉक है विद्यार्थी ऊंचाई यहाँ पर हम लेंगे, और जो विद्यार्थियों की संख्या है वो हम यहाँ पर लेंगे। अब हमने यहाँ पर अपना ग्राफ बना लिया। यहाँ पे देखिए 0 के बाद क्या है, यहाँ पे आपका जो यहाँ पर डेटा है ये देखिए 140 से शुरू है यहाँ पर। तो हमने क्या करा कि 0 से पहले हमें 140 तक चलना होगा, तो हमने इस टाइप से जिग जैग में बना दिया ऐसा, ठीक है। ये आपका एन टाइप आप बनाएं और ऐसे कट लगाएं। इसका मतलब ये होगा कि आपने 0 से 140 तक आप कहीं चले होंगे, फिर 140 पर आए होंगे, तो इसके बीच में काफ़ी सारा गैप है, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना के ये ऊंचाई सेंटीमीटर में लिख देंगे, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या इतना आपका लिख जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, 2-2 का आप गैप ले लें तो 20 तक कर लें। फिर 140 से 145 आपको कितना चलना है, तो वो यहाँ पर 6 है। इसी चार्ट से आप देखेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा। ये है 140 से 45 आप 6 चलेंगे, 145 से 150 आप 10 चलेंगे, फिर 150 से 155 15, 155 से 160 18, 160 से 165 2, और 165 से 170 आप 1 चलेंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको करेंगे तो आपको ये पूरा डेटा यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितना चलना है। तो वहाँ तक आप इस लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे ऐसे ही, तो ये आयत चित्र बन जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की, कि दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। तो पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये है एक पाई चार्ट, इसको आपको देखना है और जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर है पहला कि कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती। तो नहरों द्वारा क्या है यहाँ पर 46%, तो ये आंसर लिख दिया। फिर 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, 17 कहाँ है, ये है तो टैंक के माध्यम से। फिर है ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, तो ट्यूबवेल ये है तो इससे सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, तो 25%। तो ये हमारे आंसर हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगला यहाँ पर करना है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेना। अगले की यहाँ पर हम बात करेंगे, तो ये है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8। यहाँ पर है दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं, इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। तो ये है उत्पादन, यह है वार्षिक उत्पादन। तो यहाँ पर है गेहूं, शक्कर और यहाँ पे चावल 2750, 2500 और 1500 दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इन आंकड़ों को पाई चार्ट कहलाता है, गोला वाला ये चित्र। तो इसमें जो है पूरा सर्किल होता है, ये हमारा पूरा एक एंगल, ये पूरा ये होता है 360 डिग्री का। तो हमें इसमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, ठीक है। तो टोटल उत्पादन कुल कितना है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुल उत्पादन लिख लेंगे। तो कुल उत्पादन आपका कितना है, गेहूं का, शक्कर का और ये आपका चावल का जोड़ा, तो 6750 आया। तो कुल उत्पादन आपने ये लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हमें इसको डिग्री में निकालना है, जैसे तो चावल का हमने यहाँ पर देखा कितना है, पहले हम यहाँ पर लिख देंगे किसका, गेहूं का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि जो आपका गेहूं का है वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेहूं के उत्पादन का, तो ये हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, गेहूं का उत्पादन। तो हम क्या करेंगे कि हमने माना कि जो 6750 है कुल टन, वो कितना होगा, पूरा एक सर्किल के, जैसे एक सर्किल है तो पूरा 360 है, तो कुल उत्पादन जितना होगा वो पूरा इसी सर्किल में आएगा। तो 6750 टन 365 डिग्री के इक्वल माना, तो 1 टन इक्वल क्या हो जाएगा, 360/6750 डिग्री। इसी को हमें अब फॉलो करना है। तो गेहूं का हमने देखा तो क्या है, 2750 टन है उत्पादन। तो हमने क्या करा, 360 यही वाला लिया, बटे में 6750 गुणे में 2750 हमने करा, तो ये 146.67 आया। तो इतने डिग्री का एंगल में जो है गेहूं उत्पादन होगा। तो हमने इसमें जो चांदा होता है हम उससे इसमें बना लेंगे, ठीक है। पहले एक सर्किल बनाएंगे हम अपनी कितनी भी रेडियस का, यानी कि जो कितनी भी हम इसमें रेडियस ले लेंगे, ठीक है। ऐसे सर्किल को हम क्या करेंगे, जो प्रकार होता है तो एक पॉइंट पर रख के कितना भी खोल के और एक गोला बना लेंगे। गोला जब हमारा बन जाएगा तो फिर हम उसमें चांदा से, जो सेंटर होता है, ठीक है,
उससे हम क्या करेंगे, उससे हम यहाँ पर रख के यहाँ पर एक थोड़ी सी लाइन खींच लेंगे और इस पे रख के हम क्या करेंगे, अपना एक एंगल बना लेंगे। ठीक है, अब हमें इसी तरीके से निकालना है। तो हमने फिर चावल का निकाला, तो 1500 टन बराबर भी इतने गुणे 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आया यहाँ पर, ये हमारा आएगा करीब 80 डिग्री ये हमारा आया। फिर इसी तरीके से हमने शक्कर का निकाला, तो 2500 टन में ये हमने निकाला, तो 133.33 आया। और आप इसको इस 80 डिग्री और 80 डिग्री 133 डिग्री और आप अगर इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, किसको 146.67 डिग्री को, तो ये पूरा जो मिला के पूरा 360 आपका आएगा। तो इस तरीके से हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि चावल का बना लिया। ठीक है, तो कैसे बनाना है हमें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये आपको लेना है, फिर यहाँ पर एक लाइन खींचनी है 90 डिग्री पे और इस पर रख के आपको 80 डिग्री का एंगल बना देना है चांदा से। 80 का बन गया, उसके बाद आपको क्या करना है, शक्कर का आप कितना है 133, तो उल्टा चांदा रख के 133 का ये काट लिया, तो ये आ गया शक्कर का, ये चावल का। तो ये जो जितना बचेगा वो अपने आप आपका गेहूं का आ जाएगा। तो ऐसे आपको बना लेना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे जो वो यहाँ पर है कि आपका ये वाला सवाल है यहाँ पर आगे 9 नंबर प्रश्न का कि 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये चार्ट को देखें आप। अब इस चार्ट में क्या है, सब डिग्री में है और हमें क्या बताना है, 672 विद्यार्थियों में सबका बताना है। तो हम क्या करेंगे, 672 को 360 डिग्री के बराबर मान लेंगे। तो एक विद्यार्थी बराबर क्या होगा, 360 डिग्री बटे 672। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसी तरीके से हम इसको करेंगे जैसा प्रीवियस क्वेश्चन करा है। इसमें है जैसे कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो साइकिल से स्कूल कितने जाएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमें क्या करना है कि डिग्री में हमारे पास पहले से है। तो हम क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पर इस तरीके से हमें इसे करना है कि हमें दिया गया है संपूर्ण कोण है 360 डिग्री, कुल विद्यार्थी हैं 672। तो साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि साइकिल से जितने विद्यार्थी जाएंगे उनका जो एंगल था वो था 90। तो 90 यहाँ लिखा, नीचे 360 लिखा और गुणे में 672 लिखा। हमने 360 से 672 को काटा और गुणा 90 करा, तो 168 विद्यार्थी ऐसे हुए जो साइकिल से स्कूल जाते हैं। दूसरा था बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, तो वो उनका एंगल जो था वो 120 डिग्री था। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है, ठीक है, साइकिल से 90 डिग्री और बस से 120। तो इसी तरीके से हमने ये हल करा है। तो 120 ऊपर रखा, 360 नीचे और 672 में गुणा करा, तो ये हमारा 224 विद्यार्थी हमारे आ गए। अब हम बात करेंगे आखिरी 10वें नंबर प्रश्न की। तो इसमें है कि दिए गए आंकड़े व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं, तो इन आंकड़ों को पाई चार्ट से प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर है, इनको पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। अब ये 25% है, 30%, 45%, ये लाल, हरा और पीला रंग है। तो जो हम इसको भी करेंगे सर्किल में, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। दिया गया कुल प्रतिशत 100% होगा और 100% की वैल्यू कितने डिग्री होगी, क्योंकि जब भी हम सर्किल में जो बनाते हैं, ठीक है, पाई चार्ट, तो इसमें डिग्री पर ये जो है बनते हैं, क्योंकि पूरा एंगल 360 है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये 360 के हिसाब से सबको विभाजित किया जाएगा। तो 100% की वैल्यू 360 है, 1% की 360 बटे 100 है। तो बस इसी के अनुसार हमें करना है कि तब लाल रंग क्या है, 45% था, तो 360 बटे 100 गुणे 45, तो 162 डिग्री आ गया। हरा रंग का 30% है, तो 360 बटे 100 गुणे 30 करा, तो 108 डिग्री आ गया। पीला रंग 25%, 360 बटे 100 गुणे 25, तो ये 90 डिग्री आ गया। अब हम बस चित्र बना लेंगे। तो हमें क्या करना है, इसी के अनुसार हमें रखना है। तो हमने एक यहाँ पर गोला लिया, ठीक है, यहाँ पर हम एक गोला बना लेंगे, कितनी भी रेडियस का लेंगे, और यहाँ पे क्या करना है, एक 90 डिग्री सबसे पहले हमारे पास ये था, तो हमने एक लाइन खींची चांदा को रख के मुख्य बिंदु सेंटर पर, और फिर 90 डिग्री का एंगल बना लिया। तो ये हमारा पीला रंग आ गया। फिर हमें क्या करना है, 108 बनाना है, तो हम उल्टा चांदा रख के 108 पे कट लगा देंगे, ठीक है, चांदा से मेजर कर लेंगे 108, तो ये हरा रंग आ जाएगा। बाकी जो बचेगा वो 162 ही होगा आपका, ठीक है, और ये आ जाएगा लाल रंग।
इस तरीके से आपका ये पूरा चित्र बन जाएगा। ठीक है, तो आगे अब हम यहाँ पर इस तरीके से ये करेंगे। ये जो हमारे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के ये अध्याय के जो जितने भी प्रश्न थे कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।